नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज तक आपने कुदरती करिश्मा सुना होगा, आज तक आपने जादुई करिश्मा सुना होगा, लेकिन आज आपको ईवीएम का करिश्मा सुनाते हैं। ईवीएम का करिश्मा दिखाते हैं कि कैसे ईवीएम का करिश्मा हो रहा है और ईवीएम में वोट अपने आप से डबल हो जा रहे हैं। तीसरे चरण का आज वोटिंग का दिन है और वोटिंग से पहले यह खबर अपने आप में चुनाव आयोग के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि क्या चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं, क्या चुनाव में धांधलेबाजी नहीं हो रही है। यह अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। किस तरह से आसाम के एक पोलिंग बूथ पर जिसमें 90 वोटर दर्ज थे, आप इस बात को यूं समझिए कि आपके बूथ के ऊपर, आपके मोहल्ले के अंदर केवल 90 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में थे, लेकिन 90 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में थे, उसके बावजूद ईवीएम के अंदर 171 वोट पड़ गए। आप बताइए कि क्या यह मुमकिन है? अनुमानन होता यह है कि किसी भी जगह पर अगर 90 वोट हैं तो उसके अंदर पोल होते हैं, वो जो टोटल वोट होता है वो अनुमानन 60 वोट 70 वोट पोल होते हैं, लेकिन यहां पर डबल से भी ज्यादा वोट ईवीएम के अंदर पोल पाए गए। यह आखिरकार कैसे हो रहा है? यह ईवीएम का करिश्मा आखिरकार कैसे हो रहा है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरे चरण की वोटिंग का आज दिन है, जिसमें असम में वोट डाले जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में आज वोट डाले जा रहे हैं, तमिलनाडु के अंदर आज वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस तरह की खबर आना, क्या इससे लोगों के मन में ईवीएम को लेकर के, चुनाव को लेकर के सवाल नहीं उठता? लोगों को यह नहीं लगेगा जब वो घर से वोट डालने के लिए बाहर निकलेंगे कि उनका डाला हुआ वोट सुरक्षित है क्या? उनका डाला हुआ वोट उसी पार्टी को जा रहा है जिस पार्टी को देना चाहते हैं, जिस उम्मीदवार को देना चाहते हैं, और उनका डाला हुआ वोट ईवीएम में इधर उधर नहीं हो जाएगा। इस बात को लेकर के क्या लोगों के मन में सवाल नहीं उठेंगे? हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि लोगों को वोट देने के लिए नहीं जाना चाहिए। लोगों को निश्चित तौर पर वोट देने के लिए जाना चाहिए। वोट देना जरूरी है और वोट देना सबका अधिकार भी है और सबका फर्ज भी बनता है। लेकिन जब ऐसी खबरें आए तो सवाल तो सबके मन में उठते हैं। ये खबरें दिखाते हैं आपको। ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर भी ये खबर लगी है और भी कई सारी वेबसाइट पर ये खबर लगी है, वो भी आपको दिखाएंगे। ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर यह खबर लगी है जिसमें लिखा है गजब करिश्मा, वोटर लिस्ट में थे 90 नाम, ईवीएम में डाले गए 171 वोट, 5 अफसर सस्पेंड। अब इसमें 5 अफसर चुनाव आयोग की तरफ से सस्पेंड कर दिए गए। लेकिन आप बताइए कि क्या केवल इतना भर काफी है लोगों के सवालों को उनका उत्तर देने के लिए? इतना भर काफी है? यह अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन यह किस तरह से हुआ है यह आपको बता देते हैं। हुआ यूं कि असम के हाफलोंग निर्वाचन क्षेत्र में 1 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव हुआ। निर्वाचन क्षेत्र में 74% मतदान दर्ज किया गया। पीटीआई ने भी यह खबर जो है वो डाली है और पीटीआई की खबर में भी यही कहा गया कि 5 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। 90 वोट वोटर लिस्ट में थे और 171 इसमें वोट डाले गए हैं। ऑनलाइन न्यूज इंडिया ने ट्वीट किया है, असम के डिमा हसुआ जिले के एक बूथ पर 90 वोटर थे, लेकिन ईवीएम में कुल 171 वोट पड़ गए। चुनाव आयोग ने 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं पर ज्योति तनेजा है, एक पत्रकार है, और उन्होंने सवाल पूछा है, ये ईवीएम में ज्यादा वोट कैसे पड़ गए असम के एक बूथ पर? क्या इलेक्शन कमीशन जवाब देगा या कुछ लोगों को सस्पेंड करके मामले की इतिश्री हो जाएगी? क्या केवल 5 लोगों को जैसे सस्पेंड किया गया है, 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, क्या यह माना जाए कि उसी से मामला जो है वो निपट जाता है? न्यूज 24 ने भी इस खबर को लिखा है और न्यूज 24 ने लिखा है कि असम के दीमा हसाओ जिले में एक बूथ पर 90 मतदाता थे, लेकिन ईवीएम में वोट पड़ गए 171। चुनाव आयोग के 5 अफसर सस्पेंड। एनडीटीवी की भी यही खबर है, 171 वोट डाले गए, यहां पर 90 वोट कुल रजिस्टर थे और एनडीटीवी इसमें कह रहा है कि 6 अफसर जो हैं वो सस्पेंड हो गए हैं। हिंदुस्तान.com की खबर है, उसमें भी यही लिखा है कि वोटर लिस्ट में सिर्फ 90 नाम थे, वोट पड़ गए 171 और 5 अफसर सस्पेंड। अब बड़ा सवाल यह है, क्या चुनाव आयोग ये मानता है कि 5 अफसरों को सस्पेंड करके लोगों के मन में जो शंकाएं हैं वो दूर हो जाएंगी, लोगों के जो सवाल हैं वो दूर हो जाएंगे? चुनाव आयोग को समझना चाहिए कि लोगों के मन में ईवीएम को लेकर के, भले ही चुनाव आयोग माने या ना माने, लेकिन देश में एक बहुत बड़ा तबका है जो मानता है कि ईवीएम से दिया हुआ उसका वोट सुरक्षित नहीं है। यह बहुत बड़ा तबका है जो इस बात को मानता है। लेकिन
चुनाव आयोग उन शंकाओं को दूर करने की बजाय नए सवाल खड़े कर रहा है। और नए सवाल ये हैं, किस तरह से आपने देखा कि दूसरे चरण के मतदान के बाद आसाम के ही करीमगंज विधानसभा में ईवीएम मिली थी बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में, और अब यह खबर आई है तीसरे चरण की वोटिंग से पहले, जहां पर ईवीएम में वोट डबल हो गए हैं। अब एक तुर्रा इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें कह सकते हैं जो इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर हैं वो कह सकते हैं कि ये ऐसा कैसे हुआ, उसमें वो कह सकते हैं, वो क्या है वो भी आपको बता देते हैं, उसकी कितनी संभावनाएं हैं वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल एक बात जो है वो कह सकते हैं, वो क्या है कि एक वोटिंग होने से पहले एक मॉक पोल होता है, जहां पर भी ईवीएम मशीन लगी होती है, पोलिंग बूथ होता है जहां पर वोटिंग होनी होती है। उससे पहले सारी पार्टियों के जितने भी एजेंट होते हैं वो अपनी तरफ से एक बार टेस्ट करने के लिए कि ईवीएम ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है, वोट जिस पार्टी के नाम के सामने जो बटन है, लाइट जो है, जो बत्ती जलती है, कि वो सही जल रही है या नहीं जल रही है, वो डालने के लिए एक बार वो टेस्ट करते हैं। 1 वोट, 2 वोट, 5 वोट खुद से डालते हैं, एक एक सब लोग डालते हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं मॉक पोल। मॉक पोल के जरिए वो सभी लोग इस बात को टेस्ट करते हैं कि हाँ ईवीएम ठीक से काम कर रही। उसके बाद में जो वहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो जितने भी वोट डाले जाते हैं उन सबको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करके फिर दोबारा से नए सिरे से वहां पर वोटिंग होती है। यह होता है मॉक पोल, और उसके बाद में वोटिंग की प्रक्रिया। लेकिन यह बात यहां पर हजम नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है? मान लीजिए कि अगर मॉक पोल के अंदर 10 वोट डाले गए होंगे, सबने 2-2, 3-3 वोट डाल करके चेक किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने डालते रहे और एक वोट को डालने में, कास्ट करने में करीब 3, 4, 5 सेकंड का समय लगता है। ऐसे में यह तो हुआ नहीं होगा कि सभी ने इतने वोट डाल दिए कि 80-90 वोट तो उन्होंने ही मॉक पोल में डाल दिए, और वो मॉक पोल में डाले हुए वोट जो वहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके डिलीट करना याद ना रहा हो। ऐसा नहीं हो सकता है, करीबन असंभव बात है ये। लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि एक ये तरीका हो सकता है, लेकिन इसमें भी अगर हो सकता है कि वो डिलीट करना भूल गए हो, तो भी ये वोट अगर 70-80 वोट जो है वो 90 में से हम ये मान करके चलते हैं कि मैक्सिमम अगर वोट पोल होते हैं तो 90 में से 70-80 वोट पोल होते हैं, और 70-80 वोट वो मान लीजिए, और उसके पहले जो मॉक पोल हुआ है, मॉक पोल में से मान लीजिए कि 15-20 वोट उसमें डले होंगे, तो कितने हुए? करीब 80-90 वोट। मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 100-110 वोट हो जाते, लेकिन कैसे 171 हो गए, यह बड़ा सवाल है। और अब इन सवालों के जवाब देने की बजाय वहां पर बिल्कुल तुरता फुर्ती में वहां पर 5 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया, और चुनाव आयोग अपनी तरफ से ये अपनी छाती ठोक रहा है कि देखिए वो सख्त कार्रवाई कर रहा है। सख्त कार्रवाई? कैसी सख्त कार्रवाई? ये हुआ कैसे, इस पर सवाल पूछा जाना चाहिए। इससे पहले बीजेपी के उम्मीदवार की गाड़ी में 1300 गाड़ियां वहां पर थी, और केवल बीजेपी की ही गाड़ी में वो ईवीएम पहुंच गई। ये कैसे हुआ? वहां पर भी 5 अफसर सस्पेंड हो गए, यहां पर भी 5 अफसर सस्पेंड हो गए। यानी जो मर्जी होता रहे, उसके बाद में अगर मामला सामने आ जाए तो 4-5 अफसरों को सस्पेंड कर दीजिए, वहां पर उस बूथ पर दोबारा से चुनाव करवा दीजिए, और आप अपनी तरफ से कहिए कि हम देखिए निष्पक्ष चुनाव करवा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि यह मामला इतने भर तक है? यह बात यहां पर खत्म हो जानी चाहिए। बात यहां से आगे तक जाती है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन इन सारे सवालों का ना इलेक्शन कमीशन के पास में कोई जवाब है, ना पार्टियों के पास में कोई जवाब है। जो पार्टी सत्ता में है, आसाम में बीजेपी सत्ता में है और केंद्र में भी बीजेपी सत्ता में है, लेकिन कोई सवालों के जवाब नहीं है। बहरहाल आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से यहां पर 90 वोट थे और 90 वोट की बजाय 171 वोट ईवीएम में डाले मिले हैं, इसको लेकर के आपको क्या लग रहा है? आपकी थ्योरी क्या है? आपके समझ में, आपकी जहन में क्या आता है? क्या वाकई आपको लगता है कि यह कोई गड़बड़ी हुई है, भूल चूक हुई है, या फिर कोई भूल चूक तो थी जो पकड़ में आ गई? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।